हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल इंजीनियर एस डॉट के खान पे। मैं आज टॉपिक लेकर आया साइट इंजीनियर पे। एक साइट की जो इंजीनियर साइट पे वर्क कर रहे हैं उनको एक चीज़ क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। तो मैं आज उसी टॉपिक से एक टॉपिक उठाया हूँ कि आपको मैं आज बताऊँगा कॉलम में आपकी स्टील जो बैंडिंग होती है, बाइंडर, वो आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कॉलम में स्टील बांधने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, उसमें क्या चीज़ें को आपको नोटिस करना है कि बाइंडर ये गलती ना कर पाए। ओके, तो सबसे पहले आपको जो डाया ऑफ स्टील आपको दी है एज़ पर ड्राइंग आपकी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है, ये चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी है। ओके, अगर 20 mm, 16 mm, 12 mm की सरिया है, स्टील आपको एज़ पर ड्राइंग दिया है तो एज़ पर ड्राइंग वो वहाँ पे जिस जगह पे आपको दिया है वहाँ पे आपको उस कॉलम में आपको प्रोवाइड कर रहा है बाइंडर कि नहीं प्रोवाइड करना, ये एज अ साइट इंजीनियर का काम होता है वहाँ चेक करने के लिए। दूसरा आपको टॉपिक में इसमें आपको देखना है कि जो हम स्पेसिंग देते हैं वो एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच में वो सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि एक स्टील से दूसरे स्टील की डिस्टेंस 110 mm है, दूसरे की तीसरे की डिस्टेंस आपको 120 150 मिले, ये गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तीसरा टॉपिक है कि आपको जो रिंग है, रिंग की जो स्पेसिंग है वो एज़ पर ड्राइंग प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ड्राइंग में भी मेंशन होता है कि लैपिंग जो होती है स्पेसिंग की वो उसमें दिया होता है नोटिफिकेशन। आप सबसे पहले ड्राइंग देखते हुए आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ें कि आपको नोटिस में आपको क्या क्या दे रहा है, उसमें कवर कितना प्रोवाइड कर रहा है, उस सब कुछ ड्राइंग में मेंशन होता है। आपको सबसे पहले ड्राइंग में नोटिफिकेशन पढ़ना है, फिर आपको स्पेसिंग देखनी है कि स्पेसिंग आपको जो प्रोवाइड कर रहा है वो सही प्रोवाइड कर रहा है एज़ पर ड्राइंग कि नहीं ड्राइंग, ये आपको ध्यान देना है। ओके, फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि आपको जो रिंग है, रिंग की जो साइज़ है उसमें हुक होती है, वो हुक आपकी जो लेंथ है वो मिनिमम 75 mm होती है। ड्राइंग में भी मेंशन होता है कि 8D लेना है कि 10D। बहुत डिज़ाइनर क्या होते हैं मिनिमम 8D ले लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेकिन 75 mm से कम कभी भी हुक की लेंथ नहीं लेनी है। ओके, ये ध्यान रखना है। फिर आपको चौथा पॉइंट है रिंग का जो हुक होता है स्टीरअप्स का, वो आपका 45 डिग्री पे बेंड है कि नहीं बेंड है, ये भी आपको ही देखना है। अगर नहीं है हुक बेंड तो उसको आप 45 डिग्री पे बेंड करा दीजिए। ओके, आपको पांचवा पॉइंट आपको देखना है कि आप जो लेंथ है, आपकी जो लैपिंग है वो लैपिंग आपकी ए जोन में नहीं होनी है। ए जोन में आपकी लैपिंग नहीं प्रोवाइड की गई, हमेशा लैपिंग आपकी बी जोन में प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई, ये आपका एज अ साइट इंजीनियर का काम होता है, ये चीज़ें आपको चेक करना। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। और लैपिंग जो है, लैपिंग लेंथ जितनी है एज़ पर ड्राइंग, अगर आपका जो LD दिया है डेवलपमेंट लेंथ, लैपिंग लेंथ, वो आपको अगर आपका M30 कॉन्क्रीट है तो आप 46D लेते हैं। आपको या तो एज़ पर जो ड्राइंग आपको जो घर बनाते हैं वो स्टैंडर्ड होता है 50D भी आप ले सकते हैं। ये भी आपको देखना है कि आप 50D आपकी लैपिंग प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं प्रोवाइड की जा रही है लेंथ पे, ये ध्यान देना। और हमेशा आपको लैपिंग बी जोन में ही लेनी है, ये भी आपको चेक करना है कि हमारी लैपिंग बी जोन में है कि नहीं है। ओके, आपका जो छठा पॉइंट है इसमें आपको देखना है कि जो लैपिंग कर रहे हैं, जो स्टील आपकी लैप की जा रही है, जॉगल करके लैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर नहीं है तो आप जॉगल करा के ही आप लैपिंग करवाएं। ओके, और जॉगल की जो लेंथ होती है वो हमेशा 6D लेते हैं, D ऑफ डाई ऑफ स्टील। ओके, ये ध्यान रखना। जो बेंड होगा सरिया, ऐसे आपको बेंड करके जो सरिया होती है इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा 6D होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ओके, फिर आपको ये भी देखना है कि और जो हमारा ए जोन में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ए जोन हमारा टेंशन जोन होता है, इसलिए हम लैपिंग वहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, हमेशा लैपिंग बी जोन में प्रोवाइड की जाती है। यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है साइट पर। एज अ सिविल इंजीनियर, जो साइट इंजीनियर हैं उनको ये चीज़ें फोकस करनी है कि जो मैं टॉपिक बताया हूँ, जो पॉइंट मैं बताया हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। बाकी आपको इतना कुछ खास है नहीं। ओके, और मैं दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपको साइट पे एक विज़िट करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बताऊँगा कि आपको रिंग की साइज़ क्या है,
आपको कॉलम दिखाऊंगा, कॉलम में आपको स्टील बार दिखाऊंगा, एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आपकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए स्टीरअप्स की। आपको जोन दिखाऊंगा कि किस जोन में आपको लैपिंग देनी है, आपको एलडी कितनी प्रोवाइड करनी है। ये एज अ प्रैक्टिकल मैं बात बताऊंगा। चलिए मैं चलता हूँ एक साइट पर, आपको विजिट कराता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो मैं कोशिश मेरी यही है, मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को जितना मैं प्रैक्टिकली बताऊं उतना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर हो, आप लोगों के लिए भी बेहतर है। ओके, तो आई होप, चलिए मैं चलता हूं साइट पर और आपको दिखाता हूं, कॉलम का प्रैक्टिकली बताता हूं कि कॉलम की रिंग, लैपिंग, ए जोन, बी जोन क्या होता है, लैपिंग कितनी, स्पेसिंग कितनी, ये सब के बारे में। ओके, चलते हैं साइट पे। आया हूँ एक साइट पर, आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था एक साइट पे विज़िट कराऊँगा, तो मैं आ गया हूँ एक साइट पर और ये कॉलम है। कॉलम की स्टील आपको ये दिख रहा है, ये कॉलम आपकी स्टील सारी प्रोवाइड हो गई है, आपकी स्टीरअप्स भी बच गए हैं। ये बाइंडर आपको ऊपर की स्टीरअप, जो ए जोन की स्टीरअप्स आपको बाइंडर आप बांध रहे हैं, लगरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये कॉलम मैं ले लेता हूँ, कोई एक कॉलम, जैसे ये कॉलम है मैं ले लिया हूँ। इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको जो डाया ऑफ स्टील है ये आपको प्रोवाइड की गई है एज़ पर ड्राइंग की नहीं प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले आपको यही फोकस करनी है। और जितना आपकी स्टील है, नंबर ऑफ स्टील ये प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है, ये चीज़ें आपको देखना है। स्पेसिंग देख लेना है, जैसे ये देख रहे हैं कि स्पेसिंग आपको एकदम सेम स्पेसिंग होनी चाहिए एज़ पर ड्राइंग। आपको जो जितनी आती है स्पेसिंग उतनी होनी चाहिए। ओके, ये आपको चेक करना है। दूसरा आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, आपकी जो स्टीरअप्स है, ये हुक है आपको 45 डिग्री पे, जैसे आप देख रहे हैं ये बेंड है, ये एज़ पर ड्राइंग आपके बेंड होने चाहिए। नहीं है तो ये भी आपको 45 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेंड है, इस तरह से आपको 45 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए। ये एज़ पर ये एज अ साइड इंजीनियर का काम है, ये चीज़ें आपको चेक करना। अगर नहीं है तो वो आपको कराना है। ओके, आपको स्पेसिंग जैसे आप देख रहे होंगे, ये आपको ए जोन कौन सा है, तो नीचे वाला जो पोर्शंस है यहाँ से आपके नीचे तक का जो है ये ए जोन कहलाता है। एज़ पर ड्राइंग मैंने कैलकुलेशन की थी तो ये चीज़ें आपको निकल गई। इसके बाद ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ से हमारा बी जोन प्रोवाइड हो गया है। और स्पेसिंग देखो, सारी स्पेसिंग सेम है, एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच में। और डाई ऑफ स्टील भी मैंने चेक कर ली कि यहाँ पे डाई ऑफ स्टील भी एज़ पर ड्राइंग सेम आपकी जो प्रोवाइड की गई है वही एज़ पर ड्राइंग प्रोवाइड की गई है। ओके, फिर इसमें आपको देखना है कि बी जोन में आपकी जो लैपिंग है वो किस जोन में है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये जो लैपिंग है आपकी यहाँ पर बी जोन में ही प्रोवाइड की गई है लैपिंग। जैसे आप देख लीजिए, ये लैपिंग है आपकी की गई है, डाई ऑफ स्टील 20 की स्टील है, इसमें लैपिंग आपको बी जोन में प्रोवाइड की गई है। ओके, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली लेके आऊँगा। और आप लोगों को कोशिश ही मेरी यही रहेगी कि जितना से जितना मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।